Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 14 Statics Exercise 14.1 Solution। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया है तो पहले प्लीज इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करें, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं करोगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से क्लियर है तो बेटा पक्का 101% आपको एक्सरसाइज में एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करें, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे आना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो उसके नीचे हमें डाटा दे दिया कि नंबर ऑफ प्लांट्स, देन उसके बाद क्या है नंबर ऑफ हाउसेज मीन्स प्लांट्स। 0 से 2 प्लांट जो लगते हैं वो एक हाउस में, 2 से 4 प्लांट 2 हाउसेज में, 4 से 6 प्लांट 1 हाउस में, 6 to 8 5 हाउसेज में, 8 to 10 प्लांट 6 हाउसेज में, 10 to 12 प्लांट्स 2 हाउसेज में और 12 to 14 प्लांट्स 3 हाउसेज में। दैट्स क्लियर। उसके बाद नीचे लिखा कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप कौन से मेथड से मीन निकालोगे और क्यों निकालोगे, वाई, उसका रीजन भी देना है। दैट्स क्लियर बेटा। तो हम मीन निकालने के बेटा 3 मेथड पढ़े थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छे से किया होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। दैट्स क्लियर। तो मीन निकालना हमें, तो जो टेबल मुझे दे रखी थी सेम वही टेबल मैंने नीचे बना ली। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज मैंने नहीं लिखे हैं तो अब लिख लेते हैं बेटा नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज क्या है ऊपर देख लो, 0 से 2 प्लांट के लिए 1 है और 2 से 4 प्लांट के लिए 2 है, 4 से 6 प्लांट के लिए 1, 6 to 8 प्लांट के लिए 5 और 8 to 10 प्लांट के लिए 6 हाउसेज हैं, 10 to 12 प्लांट्स के लिए 2 हाउसेज हैं और 12 to 14 प्लांट्स के लिए 3 हाउसेज हैं। दैट्स क्लियर बेटा। तो हमने क्या लिख लिए, हाउसेज की जो डिटेल दे रखी थी वो लिख ली। दैट्स क्लियर। अब जो नंबर ऑफ हाउसेज है ये क्या है हमारी Fi। Fi मीन्स क्या बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी Fi। दैट्स क्लियर। अब जो 0 से 2 में से नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे थे, अगर हमें मीन निकालना है तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहता हूं। और डायरेक्ट मेथड मैंने क्यों अप्लाई किया वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया। तो बेटा जो डायरेक्ट मेथड था मीन निकालने का वो लिख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट मेथड क्या होता था, एक्स बार मीन्स एक्स बार इक्वल टू समेशन Fi इंटू XI और डिवाइडेड बाय समेशन Fi होता है बेटा फार्मूला, समेशन Fi होता है। दैट्स क्लियर। समेशन Fi मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसीज का सम ये 1 2 1 5 6 2 3, इन सभी क्या करना है बेटा, हमें सम करना है। तो इन सभी का सम जो आएगा समेशन Fi तो कितना आ जाएगा हमारे पास से 20 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 5 is 20। क्लियर इतना। अब हमें क्या निकालना है, समेशन Fi इंटू XI निकालना है। मीन्स हमें XI चाहिए। XI कैसे निकालते थे, जो हमें इंटरवल्स दे रखे हैं वहां से क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट्स को हम क्या बोलते थे बेटा, XI बोलते थे। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकलते हैं XI, लोअर लिमिट देश अपर लिमिट देश और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, XI आएगा। तो 0 + 2 is 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 is 1। तो इट मीन्स यहाँ पे XI जो आएगा वो कितना आया, 1 आया। क्लियर है। और ऊपर बॉक्स में क्या लिख देंगे हमें, मिड पॉइंट, इंटरवल के मिड पॉइंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, XI बोलते हैं, XI। ठीक है। 2 + 4 is 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 is 3,
तो 6 + 4 इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज डायरेक्ट लिखा करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कैसे लिखते हैं। इंटरवल्स जो मैं दे रखा हूं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। 6 + 8 इज 14, 14 बाई 2 इज 7, 8 + 10 इज 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 10 + 12, 10 + 12 is 22, 22 divided by 2 is 11, 12 + 14 is 26, 26 divided by 2 is 13। दैट्स क्लियर। हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, ये xi आ चुका है। क्लियर है। अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए, समेशन ऑफ fi इंटू xi चाहिए। वो कैसे आएगा, जब मैं fi की और xi की क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, तो इट मीन्स इस कॉलम के अंदर क्या आएगा हमारा, fi इंटू xi आएगा। दैट्स क्लियर। तो fi इंटू xi मीन्स 1 इंटू 1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 इंटू 1 किया तो कितना आया 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल, 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5, और 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 35, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा ये 54, और 2 इंटू 11 करेंगे तो कितना आया 22, और 3 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा ये 39। दैट्स क्लियर। और इन सभी को ऐड करेंगे मीन्स क्या आएगा हमारे पास, समेशन fi इंटू xi कितना आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो बेटा आएगा 162 आएगा। दैट्स क्लियर। तो हमारे पास समेशन fi इंटू xi भी आ गया, और समेशन fi तो हमारे पास है ही, तो हम मीन निकाल सकते हैं इजिली। तो निकालते हैं बेटा मीन, फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा हमारे पास, x बार इक्वल टू समेशन fi इंटू xi इज 162 और डिवाइडेड बाय समेशन fi इज 20। दैट्स क्लियर। अब 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 लिख सकता हूं बेटा। तो देखो कितना आया 162, या फिर आप यहीं पे डिवाइड चलो लिख लो, क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 मीन्स कितना है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 10, और नीचे जो जीरो उसका लिए क्या लगा देंगे, ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास x बार इक्वल टू 8.1। दिस इज द मीन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मीन आ गया। क्लियर है। हमारे पास जो मीन आया वो कितना आया 8.1, और हमें क्या निकालना था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन्स हमें एवरेज निकालनी थी कि एक हाउस के अंदर कितने प्लांट्स लगेंगे। तो कितने प्लांट्स लगेंगे 8.1 प्लांट्स लगेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। पर हाउस मीन्स एक हाउस के अंदर कितने प्लांट्स लगेंगे 8.1 लगेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड हमें पूछा गया था इसके अंदर आंसर क्या बोला है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप देख सकते हो बेटा, मैं दिखा भी देता हूं सेकंड क्या पूछा हमसे। देखो ये रहा क्या है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। मीन्स आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे मीन निकालने में और क्यों यूज करना चाहते हो। जैसे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा, यहाँ पे मेथड डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, तो हमें रीजन देना है कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई क्यों किया हमने। क्लियर है। क्योंकि हमने जो 3 मेथड पढ़ाए थे मीन निकालने के, अगर मैं तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा 8.1 ही आएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो डायरेक्ट मेथड अप्लाई मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन जो हमारे पास टर्म्स थी वो छोटी थी, और कैलकुलेशन को हम बिना पेपर पे जैसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हमने करके नहीं देखना पड़ा, हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मेथड। तो आपको आंसर क्या देना है सेकंड पार्ट का, जो सेकंड पूछा है कि वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड because numerical value of xi and fi are small।
क्योंकि जो एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज थी वो बहुत ही स्मॉल थी, इसलिए हमने कौन सा मेथड अप्लाई कर लिया, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लिया। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो एक्स आई और एफ आई होती है अगर वो बहुत ही छोटी हैं तो हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी से हमारी हो जाती है। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करके बताएं मुझे कि सर हमें आपने जो पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर है। लेकिन आपको एक काम जरूर करना बेटा, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना है। अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को 2-3 टाइम्स कर लोगे तो बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज में एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्लियर बेटा? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।